गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम प्लान डिस्कस करने वाले हैं वो प्लान सेलेक्ट किया है एलआईसी जीवन लाभ प्लान। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी पॉलिसी वगैरह भी काफ़ी प्लान देखे, तो मैंने सोचा कि एक बार अब हम एलआईसी कंपनी के प्लान भी डिस्कस कर ले, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट थे जो कॉल करते थे कि एलआईसी के रिगार्डिंग। तो हम बात करते हैं एलआईसी जीवन लाभ प्लान। ये अभी जो नई लिस्ट आई है, क्योंकि आईआरडीआई ने अपने रूल रेगुलेशन चेंज किए थे, तो उसके बाद से काफ़ी कंपनियों ने जितने भी उनके प्लान थे उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं। तो ऐसे एलआईसी ने भी चेंजेस किए हैं, तो लगभग 2020 में इस प्लान का जो टेबल नंबर है वो 936 हो गया है। ठीक है, तो ये टेबल नंबर 936 प्लान है एलआईसी जीवन लाभ प्लान। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, हम एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चाहे आप एलआईसी में एजेंट है तो भी ये वीडियो आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट है, और चाहे आप कस्टमर है, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो भी प्लान है, आपको जैसे आप वीडियो को ख़त्म करेंगे, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। जैसे आप वीडियो को फिनिश करेंगे तो आपको इस प्लान के अंदर एक एक चीज़ें, जो जो बेनिफिट यहाँ पे मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं, कितने रेट से मिल रहे हैं, वो सब आपको पता लग जाएगा। और आप बिना किसी कैलकुलेटर या बिना किसी एजेंट की हेल्प के खुद ही प्लान कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लान के एंट्री एज के बारे में। एंट्री एज जो यहाँ पे रखी गई है वो 8 साल से लेके 59 ईयर्स 59 साल तक रखी गई है। मतलब इसको 8 साल से लेके और 59 साल के बीच में जो पॉलिसी होल्डर की एज होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम 7 साल वाले को नहीं दे सकते हैं। उस केस में हम उसके फादर के नाम पे इस पॉलिसी को दे सकते हैं। और सेम ऐसे ही 59 से ऊपर जिसकी एज होगी उसको भी हम नहीं दे सकते हैं। और जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो यहाँ पे रहेगी वो रहेगी 75 ईयर्स। अब 75 ईयर्स का क्या मतलब है कि जो 59 ईयर्स वाला जो जिसको हम पॉलिसी देंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ हम 10 और 16 वाली पॉलिसी दे सकते हैं। उसको हम 25 साल वाली पॉलिसी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेच्योरिटी एज है वो 75 क्रॉस कर जाएगी। इसलिए जो 59 ईयर्स वाला होगा उसको हम सिर्फ और सिर्फ 16 साल वाली पॉलिसी देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही जो 75 ईयर्स अगर मैक्सिमम एज है, तो इस केस में हम यहाँ पे जो 54 ईयर्स वाले को मैं 21 साल वाली पॉलिसी दे सकते हैं। इससे ऊपर वाले किसी को भी हम जो ये 15-21 वाले वो पॉलिसी नहीं दे सकते। अगर कोई 55 साल का या 56 साल का कहे कि मुझे 15-21 में लेना है, तो उसको हम ये पॉलिसी नहीं दे सकते। सेम ऐसे ही जो थर्ड वाला जो रहेगा हमारा, यानी कि 16-25 में, उस केस में हम 50 साल या इससे कम एज वाले को ही हम ये 16-25 वाला प्लान दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम एज है वो पता लग गई है कि 16-25 वाला जो प्लान है उसमें मैक्सिमम एज 50 साल है। जो आपका यहाँ पे 10 16 वाला उसके लिए मैक्सिमम एज आपकी 59 साल है, और जो 16-21 वाला प्लान है उसके लिए मैक्सिमम एज आपकी 54 ईयर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद करते हैं जो पीपीटी है, हालांकि मैंने इसमें डिस्कस ही कर लिया है। इसमें 3 वेरिएंट में प्लान अवेलेबल है। आप 10 साल तक पेमेंट करेंगे, 16वें साल आपको पेमेंट मिलेगी। मतलब जो आपकी मेच्योरिटी या फिर पॉलिसी टर्म रहेगी वो 16 साल की रहेगी। जो दूसरा प्लान है उसमें आपको 15 साल तक पेमेंट करनी है, उसके बाद 21वें साल आपको मेच्योरिटी मिलेगी। इसके बाद जो तीसरा प्लान है उसमें 16 साल तक आपको पैसा पे करना है, और 25वें साल आपको पैसा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एलआईसी के जो प्लान होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा लंबे होते हैं अगर कंपैरिजन करें बाकी प्राइवेट कंपनी से। जैसे एचडीएफसी में 5 साल, या एसबीआई में भी 5-5 साल में प्लान, 5 साल तक पेमेंट में, 10 साल में मेच्योरिटी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से प्लान लंबे चलते हैं, जैसे यहाँ पे 16 साल तक चलेगा, 21 तक, 25 तक। तो इसमें 3 वेरिएंट अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट फ्रीक्वेंसी की। जैसे कि आमतौर पे हर पॉलिसी में होता है कि हम जो पेमेंट होगी यहाँ पे वो मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। मतलब हम चाहे तो पूरी पॉलिसी का 1 साल का पैसा एक साथ दे दे, या फिर साल में 2 बार दे दे, या फिर साल में 4 बार दे दे, या फिर साल में 12 बार दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने यहाँ पे जो प्लान की बेसिक डिटेल थी वो यहाँ पे मैंने डिस्कस की है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो बेनिफिट दिए जाते हैं इस प्लान के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो हमें पता लगा कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, कितने वेरिएंट अवेलेबल है, और उसको अगर कोई ले रहा है तो उसको पेमेंट किस तरीके से करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि इसमें बेनिफिट किस तरीके से दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो आप लोगों को पता होगा कि कंपनी 2 केसेस में पैसा देती है। एक तो अगर पॉलिसी होल्डर के साथ मिसहैपनिंग होती है उस केस में, और एक फिर टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उस केस में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये टर्म प्लान है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट भी मिलेगा और सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा। मतलब इन दोनों में से एक मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जो टर्म प्लान होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलता है, सर्वाइवल बेनिफिट वहाँ पे नहीं होता है।
तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले हम डेथ बेनिफिट को समझते हैं कि इसमें कितना मिलेगा। अगर मान लीजिए भगवान ना करे अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, तो उस केस में जो यहाँ पे पैसा मिलेगा वो यहाँ पे या तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा। ये बेसिक सम एश्योर्ड आप जैसे ही प्रीमियम पे करेंगे उस टाइम आपको बता दिया जाएगा कितना रहेगा, या फिर आपका जितना भी आप एक साल प्रीमियम दे रहे हैं उसका 7 टाइम्स होगा, या फिर आपने जब तक उस टाइम तक टोटल जो प्रीमियम पे किया है उसका 105% होगा। अब मान लीजिए आपने 10 साल पेमेंट की है, तो 10 साल की पेमेंट में अगर मान लेते हैं कि आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपकी 10 साल की पेमेंट से कम रहता है, ठीक है। आपका अगर क्योंकि 10 साल पेमेंट की है तो ऑब्वियसली अगर आपका 7 गुना एनुअल प्रीमियम कम रहेगा, तो इस केस में कंपनी आपका 10 साल में जितनी आपने टोटल प्रीमियम पे किया है उसका 105% आपको एज ए डेथ बेनिफिट देगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ये तीनों में से जो भी आपका ज़्यादा होगा उसको कंपनी आपको पे करेगी, ठीक है। इसमें चाहे वो बेसिक सम एश्योर्ड ज़्यादा रहेगा तो वो मिलेगा, अगर 7 इंटू एनुअल प्रीमियम रहेगा तो वो मिलेगा, या फिर अगर 105% ऑफ प्रीमियम जितना आपने पे किया है वो मिलेगा। ये जो भी ज़्यादा होगा वो मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया मिसहैपनिंग वाले केस में कि जैसे अगर मान लीजिए 1 लाख में कर रहे हैं, 1 लाख रुपए कोई पे कर रहा है तो उसमें 7 लाख मिल जाएगा, या फिर जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो मिल जाएगा। वो प्लान के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कौन सा वेरिएंट हम ले रहे हैं, या फिर 105% प्रीमियम पेड होगा वो, ठीक है। आपका डेथ बेनिफिट जो यहाँ पे इस पॉलिसी मिल रहा है वो यहाँ पे क्लियर है। अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की, ठीक है फ्रेंड। सर्वाइवल बेनिफिट में यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा रिविजनरी बोनस, और थर्ड रहेगा आपका टर्मिनल बोनस, या फिर जिसको हम फाइनल एडिशनल बोनस भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बेसिक सम एश्योर्ड आपका पॉलिसी के स्टार्टिंग में डिसाइड कर दिया जाएगा। इस बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब होगा कि जितने भी आपको पॉलिसी में बेनिफिट मिलेंगे वो आपके प्रीमियम वगैरह पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगे, वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड पे डिपेंड करेंगे। मतलब जो भी आपको इस प्लान के अंदर परसेंटेज बताई जाएगी वो सारी की सारी परसेंटेज इस बेसिक सम एश्योर्ड पे मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जो रिविजनरी बोनस होगा वो आपकी पॉलिसी में हर साल पहले साल से लेकर लास्ट ईयर तक ऐड किया जाएगा, लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, वो आपकी पॉलिसी में ऐड किया जाएगा और लास्ट टाइम पे आपको मिलेगा। तो इसमें जो रिविजनरी बोनस है वो आपको हर साल मिलेगा, और इसकी जो रेट रहेगी वो यहाँ पे 2020-21 के लिए जो रेट डिसाइड कर रखे एल आई सी ने वो मैंने आपको बताई यहाँ पे। मतलब आपकी इस साल के लिए 10-16 वाले प्लान के लिए 4% रहेगी। इसके बाद जो आपका 15-21 वाला रहेगा उसके लिए 4.4% रहेगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला रहेगा यानी कि 16-25 वाला उसके लिए 4.7% रहेगी। फ्रेंड ये वैसे आमतौर पे ज़्यादा चेंज होती नहीं है, लेकिन इस साल आपको पता होगा कि कोरोना वगैरह के चक्कर में इस पॉलिसी जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको कम किया गया है। अगर बात करें हम 2019-20 की तो उस टाइम पे ये 0.3% ज़्यादा थी। मतलब अगर बात करें तो ये 4.3% था, और ये 4.7% था, और ये 5% था, लेकिन अब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा के अब इतना कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हालांकि अभी यही हो रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो सभी कंपनियां कम करती जा रही है धीरे धीरे। तो जितना जल्दी हम पॉलिसी लेते हैं उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, और आने वाले फ्यूचर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं हम रिविजनरी बोनस की। जो रिविजनरी बोनस हमने देखा यहाँ पे ये रहेगा। हाँ, जो भी ये बोनस डिसाइड किया अगर आप आज पॉलिसी लेते हैं तो फिर लाइफ टाइम आपका यही रहेगा। ऐसा नहीं कि कल को अगर नेक्स्ट ईयर मान लो ये 3% हो जाता है या 5% हो जाता है तो आपका घटाया बढ़ा दिया जाएगा, या आपका ये फिक्स रहेगा। अगर आपने अभी पॉलिसी लिया तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस प्लान के अकॉर्डिंग आपको वही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की यानी कि टर्मिनल बोनस की, ठीक है। टर्मिनल बोनस आपकी पॉलिसी में एक बार ऐड किया जाएगा, ये आपके पॉलिसी के एंड में आपको मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही आपकी पॉलिसी कंप्लीट होगी, मैच्योर होगी, और जो आपको पेमेंट मिलेगी उस पेमेंट में आपको एक टर्मिनल बोनस ऐड करके दिया जाता है। इस टर्मिनल बोनस का जो रेट होता है वो आपका अगर आप 10-16 वाला प्लान ले रहे हैं तो ये रहता है आपका 2.5%, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसी प्लान को 15-21 में ले रहे हैं तो आपका ये रहता है 10%, और यहीं अगर आप इस प्लान को पूरे वाला 16-25 वाला ले रहे हैं तो उस केस में ये आपका 45% रहता है। मतलब सीधा सीधा आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम जितना ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यही एल आई सी के आमतौर पे एल आई सी के किसी भी प्लान में होता है कि जितना भी हम लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही हमें बेनिफिट ज़्यादा होता है, और ये बेनिफिट डिपेंड करता है इस टर्मिनल बोनस पे भी, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये परसेंटेज रहेगी जैसे कि मैंने बताया, ये सारी की सारी परसेंटेज आपके इस बेसिक सेमी श्योर्ड पे रहेगी। अगर आपका ये 4% है तो वो बेसिक सेमी श्योर्ड पे रहेगा। बेसिक सेमी श्योर्ड की जो अमाउंट है, मतलब हम प्लान को जैसे हम बोलते हैं कि हमने इतने लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसको बेसिक सेमी श्योर्ड या फिर जो सेमी श्योर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं कि हमने इतना इतना इंश्योरेंस करा रखा है।
तो अगर हम 2 लाख का मिनिमम यहाँ पे रहेगा, 2 लाख के अकॉर्डिंग जो मैंने एक एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग आपका कितना प्रीमियम आएगा वो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। अगर हम डेथ बेनिफिट को देखें तो यहाँ ये जैसे कि मैंने बता दिया, डेथ बेनिफिट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारे सर्वाइवल बेनिफिट भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब यहाँ पे जो बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं, जो मेन 2 बेनिफिट इस प्लान के अंदर, वो दोनों के दोनों हमने यहाँ पे समझ लिए हैं। ठीक है, अब इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक में मैंने बेसिक सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग प्लान को कैलकुलेट किया है, जबकि जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें मैंने अपने यहाँ पे प्रीमियम को बेस मान के कैलकुलेशन की है। तो ये दोनों ही तरीके से मैंने आपको आपके लिए प्रोवाइड किया है, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन होगी इसमें। अगर हम बात करते हैं, जो ये मैंने मिनिमम मान के लिया है कि जो मिनिमम प्रीमियम रहेगा, जो मिनिमम जो प्लान स्टार्टिंग है उसका एक एग्जांपल लिया है, मतलब इससे कम में हम प्लान को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो एज ली है वो ली है 30 साल। इसमें अगर आपकी 35-40 है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 100-200 रुपये का डिफरेंस आता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने एवरेज एज ली है कि मतलब जैसे 8 साल से 59 साल तक होता है, तो लगभग लगभग 30-32 साल का ये यहाँ पे प्रीमियम रहेगा। तो अभी बात करते हैं हम प्रीमियम की कि कितना रहेगा। हमारा जो सम एश्योर्ड रहेगा, मतलब जिस पे हमें बेनिफिट दिए जाएंगे, उसकी अमाउंट रहेगी 2 लाख। अभी हमें कितना प्रीमियम हम पे करेंगे, टोटल कितना पैसा देंगे और किस तरीके से हमें बेनिफिट मिलेंगे वो देखते हैं। अगर हम 10-16 वाला प्लान ले रहे हैं तो इसमें जो हमारा प्रीमियम जाएगा वो एनुअली जाएगा 17,038 रुपये, प्लस हमारा टैक्सेज रहेगा। जो टैक्स रहेगा वो पहले साल हमारा रहेगा लगभग 767 रुपीज़। ठीक है, और दूसरे साल से, यानी कि दूसरे साल से लेकर जब तक पॉलिसी चलेगी, यानी कि 10 साल तक की पेमेंट में अगले जो 9 पेमेंट जाएगी उनमें जो टैक्स जाएगा वो 383 जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ पहले साल के लिए होता है। पहले साल में टैक्स लगभग 4.5% जाता है, और उसके बाद से जो ये रेट है ये लगभग 2.5% या 2.25% के आसपास रहता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो टैक्स रहता है वो लगभग आधा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टोटल प्रीमियम, हमने 17,038 प्लस टैक्सेज, इसका 10 टाइम्स जब हम करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो प्रीमियम जा रहा है वो जा रहा है 1,74,594 रुपये, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करें कि ये तो हमारे टोटल पेमेंट हो गई जो हम यहाँ पे कंपनी में पे करेंगे। ठीक है, हमारा इस पेमेंट से हमारे बेनिफिट का कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो लेना देना है वो इस 2 लाख से, क्योंकि जो ये सम एश्योर्ड है वो इस प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमारा इतना डिसाइड हुआ। हाँ, इसमें 17,038 में अगर हम मान लो एनुअली प्रीमियम पे करते हैं, एनुअली करते हैं तो हमें इतना पे करना पड़ेगा लगभग 17,800 के आसपास, क्योंकि पहले साल 767 रुपये टैक्स है। तो अगर हम आमतौर पे मान के चले तो लगभग 18,000 रुपये रहेगा। तो इसको हम 12 से डिवाइड करके, या फिर 18 से जितना भी कम रहेगा उसको 12 से डिवाइड करके इसको मंथली पेमेंट कर सकते हैं, या फिर 2 से डिवाइड करके हाफ ईयरली कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं है। तो इसमें जितना भी हम जैसा भी प्रीमियम पे करेंगे, जिस तरीके से पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाएगा। तो हमारे अब बात करें बेनिफिट की, जो बेनिफिट मिलेंगे वो यहाँ पे इस 2 लाख में मिलेंगे। ठीक है, हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 2 लाख हो चुका है, मतलब 2 लाख के हमने प्लान के अकॉर्डिंग हमने प्रीमियम पे किया है। अब इस 2 लाख का जैसे ही हम हमारा बेसिक सम एश्योर्ड इंक्लूड रहेगा, पहला बेनिफिट। उसके बाद जो दूसरा रहेगा वो रहेगा रिविजनरी बोनस। रिविजनरी बोनस जैसे कि मैंने बताया पहले साल से लेके आखिरी साल तक, ये आखिरी साल प्रीमियम पे करने वाला नहीं है, ये पॉलिसी का आखिरी साल है। मतलब टोटल 16 साल तक आपको ये 4% मिलेगा। मतलब 16 साल तक मिलेगा, कितना मिलेगा 4%। 4 की परसेंटेज के लिए हमने 100 किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो लगभग लगभग यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा टोटल, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 चौके 64 और ×2, ये लगभग लगभग 1,28,000 रुपये आपका यहाँ पे रहेगा। आप इसको खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आपका 1,28,000 ही रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें टर्मिनल बोनस की, तो ये आपका 2 लाख का रहेगा 2.5%। ठीक है, अब 2.5% की अगर हम बात करें तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 और पॉइंट हटाने के लिए 0, तो जो ये अमाउंट रहेगी 25 दूनी 50, लगभग 5,000 रुपये रहेगी। ठीक है, यही हमने ऐसे कैलकुलेट किया, और जो टोटल अमाउंट यहाँ पे जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी यहाँ पे 3,33,000 रुपये। मतलब हमें इतना समझ में आया कि हमने अगर यहाँ पे 1,74,000 रुपये पे किए हैं तो हमें कितना मिला है, लगभग 3,33,000 रुपये। ये हमने 10 साल तक प्रीमियम पे किया, हमने फिर अगले 5 साल वेट किया और छठे साल हमें 3,33,000 रुपये मिल गए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले प्लान में, यानी कि 15-21 वाले में। 15-21 वाले में भी सेम है, जो इसमें आपका 2 लाख के लिए जो प्रीमियम रहेगा
वो रहेगा 11,516। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको 10 साल तक पेमेंट करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको 15 साल तक पेमेंट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको यहाँ पे 11,516 रुपये का प्रीमियम आया। आपने टोटल 15 साल तक पेमेंट की, विद टैक्सेज आपने जो टोटल पे किया कंपनी को वो 1,69,268 रुपये गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग आपका जो सेमिस्योर्ड आया वो 2 लाख रुपये आया। और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो 4.5%, 4.4% आपका रिविजन बोनस का रेट रहेगा, जिसकी जो अमाउंट रहेगी आपकी लगभग ये आपका 2 लाख और इसके अकॉर्डिंग आपका 21 साल तक ये मिलेगा आपको रिविजन बोनस। और जो रेट रहेगा वो 4.4% रहेगा। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो ये आपका अमाउंट आएगी वो आएगी 1,84,800 रुपये। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा 2 लाख का सीधा सीधा 10% होता है 20,000 रुपये। तो जो यहाँ पे टोटल आपको बेनिफिट होगा वो हो रहा है 4,04,800 रुपये। ये हमारा कब हुआ? जब हमने 1,69,268 रुपये दिया, मतलब आपको डबल से भी ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 2.5 गुना है। तो ये हमारा किस में मिल रहा है कि हमने 15 साल पेमेंट करनी है और हमें 21वें साल पैसा मिलेगा, मतलब 5 साल वेट है और छठे साल आपको इतना पैसा मिलेगा। अब जो जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है उस वाले की बात करते हैं। इसमें हमारा प्रीमियम यहाँ पे 9,394 रुपये होगा, लगभग यहाँ पे इसका आधा हो जाता है, लगभग। और यहाँ पे जो आप टोटल प्रीमियम पे करेंगे वो पे करना आपको 16 साल तक। 16 साल तक जो आप प्रीमियम पे करेंगे यहाँ पे वो टोटल हो जाएगा 1,53,892 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग हमने समिश्योर जो है वो हमने 2 लाख ले ही रखा है। इसके बाद हम 2,35,000 रुपये यहाँ पे हमारा रिविजन बोनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 21 जो आपका यहाँ पे रिविजन बोनस रहेगा वो 4.7% रहेगा। और कितने पे रहेगा? 2 लाख पे। ठीक है, ये 2 लाख पे रहेगा। और कितने साल तक मिलेगा ये? 25 साल तक। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनल बोनस या फिर फाइनल एडिशनल बोनस की। तो इसका जो रेट रहेगा यहाँ पे हमारे 16-25 वाले प्लान के लिए ये रहता है 45%। 45% किसका? हमारे सेमिश्योर्ड का। तो सेमिश्योर्ड हमारे यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख सेमिश्योर्ड है। ठीक है, और 45% यहाँ पे हमारा रेट है। ये एक ही बार ऐड होता है, तो इसमें हर साल वाला कोई झंझट है नहीं। तो सीधा 45% जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो ये आएगा आपका 90,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा इसमें फाइनल एडिशनल बोनस रहेगा। तो देखिए इसमें कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे 5,000 मिल रहा है, यहाँ पे 20,000 मिल रहा है और यहाँ पे 90,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगी, जो कंपनी आपको पे करेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ 1,53,892 रुपये देने हैं, लगभग 1.5 लाख रुपये देना है। और आपको 5,25,000 रुपये मिलेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको लगभग 3.5 गुना मिल रहा है। ठीक है, हाँ, और जो ये मैंने प्लान बताया आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट प्लान है, इसमें कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सेल करने के लिए, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको ये प्लान बता रहा हूँ, और जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको प्लान इस वाले में, हालांकि थोड़े से लंबे प्लान है लेकिन बाकी के कंपैरिजन में यहाँ पे बेनिफिट अच्छे मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। आप अगर इसको पेन कॉपी लेके बैठे तो आप इसको साथ साथ लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप किसी को भी अगर आप कस्टमर को समझा रहे हैं, अगर आप एजेंट है कस्टमर को समझा रहे हैं तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं। हाँ, और अगर मान लीजिए इसमें कोई कहता है कि मुझे 10 लाख का चाहिए सेमी श्योर्ड, तो 10 लाख में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप सीधा सीधा इस सेमी श्योर्ड में 5 से गुना करोगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। और बाकी जितने भी बेनिफिट यहाँ पे हैं, या आपका चाहे प्रीमियम हुआ है जो भी कुछ हुआ उसको सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये 10 लाख के अकॉर्डिंग प्लान बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे अगर आपको 20 लाख का चाहिए तो इसको 10 से गुना कर दीजिए। 20 लाख का अगर आप सेमी श्योर्ड लेके चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 1,70,000 पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो आपका रिटर्न आ जाएगा वो 33,30,000 रुपये आपका रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको मिनिमम वाला बता दिया है। इसके बाद आप जितना चाहिए उतना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। यहाँ पे तो हमने सेम एश्योर्ड को बेस माना है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रीमियम, क्योंकि आमतौर पे कस्टमर हमें यही कहता है कि मुझे 50,000 रुपये पे करना है, या 1 लाख रुपये पे करना है, 2 लाख रुपये पे करने हैं एनुअली। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो
इसमें हम बात करते हैं 1 लाख के अकॉर्डिंग। 1 लाख में जब हम मान लीजिए कोई लगभग 1 लाख रुपए पे कर रहा है, क्योंकि ये एक्यूरेट अमाउंट नहीं रहेगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वेरी करेगी, ठीक है। लगभग 1 लाख, 1,000, 1,500 इतना ही रहेगा यहाँ पे। तो मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे जो सेमिसोड लिया है वो एक्यूरेट लिया है। 12 लाख, 19 लाख और 22.5 लाख रुपए, ये आपका 1 लाख के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि मुझे 1 लाख प्रीमियम पे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे होगा। और मान लीजिए आप कस्टमर है, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 50,000 पे करना है, 50,000 का प्लान चाहिए, तो आप इसके जितने भी बेनिफिट है उनको पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। उसमें आप जितनी भी चीज़ें बताई जाएगी उसको हाफ हाफ करते हुए चल पड़ना, ठीक है। हम बात करते हैं 1 लाख के अकॉर्डिंग। 1 लाख के अकॉर्डिंग आपका जो सेमिश्योर्ड रहेगा इस पॉलिसी के अंडर वो 12 लाख रुपए रहेगा, ठीक है। 12 लाख के अकॉर्डिंग आपके जितने भी बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर रहेंगे वो सब के सब इस 12 लाख पे ही मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको ये सेमिश्योर्ड कैलकुलेट करना भी मैं लास्ट में बता दूंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सेमिश्योर्ड जो आपका रहेगा लगभग 12 लाख रुपए। अब 12 लाख के अकॉर्डिंग ये चीज़ें डिसाइड हुई। आपका प्रीमियम हुआ 1,04,28 रुपये प्लस टैक्सेज। जो टैक्सेज रहेंगे वो 4,519 रुपये पहले साल और 2,260 रुपये उसके बाद, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपने जो यहाँ पे टोटल पेमेंट की है वो 12 लाख के प्लान के लिए 10,29,139 रुपये आपने टोटल यहाँ पे पे किया है। इसके बाद आपका जो रिटर्न रहेगा यहाँ पे, जो आपके बेनिफिट रहेंगे, उसमें आपका बेसिक सेम एश्योर्ड रहेगा जिसकी अमाउंट है 12 लाख रुपए। आपका रिविजनरी बोनस 4% के रेट से, अगर आप 12 लाख का 4% निकालेंगे और 16 साल तक निकालेंगे तो आपका बनेगा 7,68,000 रुपये, ठीक है। ये आपको मैंने कैलकुलेशन पहले वाले में बता दिए। तो आपका ये बनेगा 7,68,000 रुपये। इसके साथ ही आपका जो टर्मिनल बोनस या फाइनल एडिशनल बोनस रहेगा वो रहेगा 30,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 2.5% मिलेगा, तो 12 लाख का 2.5% आपका यहाँ पे 30,000 रुपये बनेगा। जो टोटल बेनिफिट होगा आपको 10,29,139 रुपये पे करने पे आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है 19,98,000 रुपये का। यानी कि सीधा सीधा अगर मान के चले तो हमें 10.25 लाख रुपये पे करने और लगभग 20 लाख रुपये हमें 16वें साल मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 15-21 वाले प्लान की। सेम ऐसे ही 15-21 वाले प्लान में हमारा बाकी जो प्रीमियम रहेगा वो 1,01,367 रुपये आ रहा है, और जो सेमेस्योर डिसाइड हो रहा है इसके अकॉर्डिंग वो आपका 19 लाख रुपये हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 19 लाख के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सारे बेनिफिट मिलेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे कि बेसिक सेमेस्योर हमारा 19 लाख रुपये हो गया। हमने यहाँ पे जो रिविजनरी बोनस 4.4% 21 साल तक मिलेगा, ठीक है। और कितने पे मिलेगा, ये 19 लाख पे मिलेगा, ठीक है। जब हम 19 लाख पे इसको निकालेंगे तो इसकी अमाउंट रहेगी 17,55,600 रुपये, ठीक है। सेम ऐसे ही फिर जो 10% आपका टर्मिनल बोनस रहेगा उसकी अमाउंट रहेगी 1,90,000 रुपये। और जो टोटल बेनिफिट आपको इस प्लान के अंदर मिलेगा उस लगभग 15.5 लाख रुपये पे करने पे आपको लगभग 38.5 लाख रुपये 38 लाख रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये अमाउंट लगभग एक्यूरेट है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये है कि आपको 38 से कम नहीं मिलेगा, इतना मान के चल सकते हैं आप, और इससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब 38.5 या 39 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो भी थोड़ी बहुत वेरिएशन इसलिए हो सकती है कि आप जब प्लान लेंगे तो आपका प्रीमियम वेरी कर सकता है, एज के अकॉर्डिंग वेरी करेगा और उसके अकॉर्डिंग आप पे थोड़ा बेनिफिट ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें 16 से 25 वाले प्लान की, इस प्लान के अंदर आपका जो सेमिश्योर्ड होगा 1 लाख के प्रीमियम के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होगा 22.5 लाख रुपये, ठीक है। अब 22.5 लाख के ऊपर आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ पे, जैसे फाइन जो बेसिक सेमिश्योर्ड होगा 22.5 लाख रुपये, आपका बेसिक सेमेस्टर हो गया 22.5 लाख रुपये, और जो आपका जो ये रिविजनरी बोनस है ये हो गया 26,43,750 रुपये, ठीक है। ये आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे 4.7% 22.5 लाख का, तो ये आपका आएगा 26,43,750 रुपये, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा बेनिफिट है टर्मिनल बोनस वाला, वो आपका यहाँ पे 45% बनेगा 10,12,500 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपके जो टोटल बेनिफिट होगा वो आपका 16,66,769 रुपये आपको टोटल पे करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 59,06,250 रुपये, सॉरी 59,06,250 रुपये, ठीक है। ये लगभग आपका 3.5 गुना से ऊपर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लान में किस तरीके से आपको कैसे बेनिफिट मिल रहा है। आपको ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। आप इस प्लान को अगर मान लीजिए आज जो डेट है, ये मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, आज 6 नवंबर 2020 को मैं इस प्लान को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे मैंने रेट बताया है आपको, ये 31 मार्च 2021 को चेंज हो सकते हैं।
सिर्फ चेंज हो सकते हैं, होंगे इतना कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि आपको इससे कम मिल जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को 2021 में 31 मार्च 2021 के बाद देखेंगे तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना कि जो भी नए रेट होंगे उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये पूरा प्लान समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉल करेंगे तो कॉल में, क्योंकि कॉल ज़्यादा आती है तो इसलिए मैं पिक नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका जो यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जितनी भी ये प्लान की वीडियो है वहाँ पे मिल जाएगी। और हमारे ये इंश्योरेंस का अड्डा के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, और यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं यहाँ पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर को अगर चाहे तो अपने सेव कर सकते हैं। और आप अगर कॉल कर सकते हैं तो मैं एक काम किया करूँगा, मैं स्पेशल यहाँ पे कॉल के लिए एक टाइम बता दिया करूँगा आपको कि आप इस टाइम पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन कई बार क्या होता है कि आप कॉल करते रहते हो और फिर टाइम नहीं मिलता है। तो इस केस में आप स्टेटस पे एक बार चेक कर लेना, मैं वहाँ पे इस नंबर के पे जो आप सेव करेंगे तो आपको स्टेटस शो होने लगेगा। तो जैसे आपको स्टेटस पे पता लग जाएगा कि किस टाइम पे आपको जो कॉल है वो अवेलेबल रहेगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्लान परचेज करना है तो आप या तो आपके आसपास जो भी नियर बाई LIC ब्रांच है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी नॉन एजेंट है उससे आप ये प्लान ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो आपका नियर बाई ब्रांच आपको बता दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो को अभी वाइंड ऑफ करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए आप अगर इसको चाहे तो आप 2 बार करके देख सकते हैं, लेकिन आई होप आपको ये प्लान समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो को वाइंड ऑफ कर रहा हूँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।